नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, बेल आइकन दबा लेंगे, तो प्रारब्ध के किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आप तक जाएगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। मंजरी जी हमारे साथ हैं। मंजरी जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी भारत के ढाई दुश्मन, ढाई मोर्चा, 2 बाहर के, आधे अंदर के। आधे वाले मोर्चे तो इस समय बिहार में सक्रिय हैं, बधाई हो उनको। उनका इलाज भी हो रहा है, उसकी भी बधाई हो आपको। अब जो 2 बाहर मोर्चे थे, उनमें से एक मोर्चा जो चीन है, उसके साथ हमारे रिश्ते ज़रा बदल रहे हैं। अब कैसे बदल रहे हैं, अब ये तो हम डेटिंग कर रहे हैं कि माइक्रो डेटिंग कर रहे हैं कि क्या है, या केवल एक-दूसरे की तस्वीर देख रहे हैं, कुंडली मैच हो रही है, उसको छोड़ते हैं। पाकिस्तान। पाकिस्तान ने नया-नया डेट शुरू किया है एक बार फिर ट्रंप के साथ, यूएस के साथ। अगर हम गंभीरता से बात करें, तो ट्रंप के भारत से दिखाई देते हुए बदलते संबंध, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, मैंने कहा दिखाई देते हुए बदलते संबंध, मैंने बदलते संबंध नहीं कहा। उसी के साथ कथित रूप से दिखाई देता ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति झुकाव, क्रिप्टो करेंसी, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बलूच विद्रोहियों को जिस तरीके से ट्रंप ने आतंकवादियों की लिस्ट में डाला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मुनीर का घर में खाना खाना, ये भी ध्यान में रहना चाहिए। मुनीर का उसी अमेरिका की धरती से ये धमकी देना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबा ले जाएंगे, ये भी हमें याद रखना है। और चाइना पलट के अब पाकिस्तान से कह रहा है कि हमारे रुपए वापस करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि वहां चाइना में पाकिस्तान मतलब रुपया नहीं चलता है। ठीक है साहब, मतलब रुपया हमारा वापस करो, हमारा सामान हमें वापस करो जो हमने तुम्हारे यहाँ दिया है कर्जा। अब ऐसे में ये केवल मंजरी जी दिखाई दे रहा है सतह के ऊपर कि ट्रंप या अमेरिका प्रो पाकिस्तान, भारत से खिलाफ, भारत से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या इसके पीछे कुछ और चल रहा है, क्योंकि आपकी एक अलग थ्योरी है इस मामले में। मंजरी। देखिए, ऑप्टिक क्या होता है, वो अलग होती है। राजनीति का एक रूल है, अगर आप जो कर रहे हैं वो दुनिया को पता लग गया और अगर आप प्रिडिक्टेबल हो गए, तो आपकी आधी राजनीति खत्म हो जाएगी। डीप स्टेट इसीलिए खत्म हो रहा है कि वो बहुत भयंकर तरीके से प्रिडिक्टेबल हो गया था। वो कहाँ पर कौन सी स्कीम लागू करेगा ये हमको पता था, और वो अपने पुरानी लकीर के फकीर चल रहे थे, और इसी कारण हम उन्हें हर कंट्री बाई कंट्री उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं। इसीलिए ग्लोबल कंसोर्शियम बना है, ग्लोबल साउथ बना है, ये इसीलिए है क्योंकि उनकी एक ही थ्योरी है जो 1940 से चली आ रही थी, और वो 2025 में भी चली जा रही है। तो अभी जो ऑप्टिक चल रहा है कि ट्रंप की मजबूरी है, वो एक ऐसे देश में है जिसमें डीप स्टेट हर दूसरे घर में है, ठीक? तो अगर वो ओपनली वो काम करते हैं जैसा कि उन्होंने ट्रंप 1 में किया था, तो दिक्कत आती है। अगर वो उसे कोवर्टली करते हैं कि ऊपर से कहा कि हम आपके साथ हैं और आंख इधर है, हाथ इधर है, आंख इधर है, ठीक है? तो फिर वो सफल हो जाते हैं। तो ट्रंप इस समय वही काम कर रहे हैं। ऑप्टिक्स है कि हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। नतीजा क्या है कि क्यों लगा रहे हैं? आप रशिया से तेल ले रहे हैं इसलिए, और जो रशिया से तेल लेके हम रिफाइन कर रहे हैं वो अमेरिका भी ले रहा है। मोदी जी सरकार ने आज ही कहा है कि इनका हमारा एक्सपोर्ट इतना डाइवर्स है कि इस टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक्स इनको चाहिए, टिम कुक की कंपनी उन्हीं की है, अमेरिकन है। तो अगर वो टैक्स लगा देंगे आईफोन पे, तो अमेरिकन जायंट्स आर कॉन्ग्लोमेरेट्स आर वेरी पावरफुल, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर कर दिया, काफी सारी चीजों को बाहर कर दिया। अब देखिए, संघ का आज का संदेश क्या है? संघ का संदेश ये है कि शिकंजी पियो, कोका कोला छोड़ दो। इस संदेश की गहराई आप समझिए। संदेश की गहराई ये है कि आप उनसे उनका कचरा मत लीजिए। पिज्जा, बर्गर, कोका कोला, इस तरह की चीजें वो दे रहे हैं ना, ये नॉन एसेंशियल है। अगर हम इस अमेरिका को इस जगह फास्ट फूड में रिप्लेस कर लें, हम उनको
करोड़ों अरबों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने क्या हम्म, किया, इस टैरिफ का फायदा उठा के आपने राष्ट्र को एक सिरे में पुरो लिया। दूसरा टैरिफ का फायदा आपको क्या हुआ कि आपने जो इन्होंने कहा था कि हमारी मिल्क इंडस्ट्री, हमारी फूड, सबको वो करो। अभी एक खबर आई है कि जो मोन्सेंटो है, जो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स देता है, उसका अध्यक्ष कौन है? कमलनाथ का बेटा। अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। ठीक। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स किस में आए हैं? ये कांग्रेस के जमाने में आए। ये क्या करते हैं, इनकी एक पद्धति होती है इनको बोने की और इनकी खेती करने की। उसके लिए हम्म, आपको विशेष ट्रैक्टर लेने पड़ेंगे, विशेष फर्टिलाइजर लेने पड़ेंगे, विशेष पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब कुछ लेना पड़ेगा। और जो बीज हैं, जैसे पहली बार आपने, हमारे यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए 100 क्विंटल फसल हुई, हमने 1 क्विंटल बीज रख लिए और बाकी दे दिया। ठीक। लेकिन इस केस में क्या होगा, बीज आपको वापस खरीदने पड़ेंगे, आपको 100 के 100 उस कंपनी को देने। राइट। तो अब इसका नतीजा क्या हुआ कि उनके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से हमारा जो ग्राउंड है वो बंजर हो रहा है। तो किसान को जमीन खुली छोड़नी पड़ती है, उपज होती नहीं। हर साल उपज डिक्लाइन होती जाती है, और किसान को पहली बार जब बम्पर उपज होती है, तो वो ये सोचता है कि अब उसके हिसाब से वो लाइफस्टाइल हो गया। बाद अब कि मुझे इस साल 10 लाख रुपए मिले, मैंने कभी जिंदगी में 10 लाख देखे नहीं थे, मैं 10 लाख की लाइफस्टाइल ले लेता हूँ। अगली बार मुझे 8 लाख मिलेंगे तो मुझे 2 लाख का लॉस लगेगा, फिर 6 लाख मिलेंगे, 4 लाख का लॉस है। आप देखिए कि अभी तक किसान ठीक था जब वो 5 लाख पे था। हो सकता है ऑर्गेनिक खेती से उसकी वो 5 लाख कांस्टेंट, 6 लाख, 7 लाख, महंगाई बढ़ रही है, अनाज के दाम भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा हो सकता था। लेकिन अभी क्या है, पॉजिटिव सेंटिमेंट था, कमाई बढ़ रही थी। अब मॉन्सेंटो के कारण कमाई घट रही है। तो ये सारी चीजें ला करके किसने दी थी? कांग्रेस ने हमको दी थी। और इसके जाल में फंसने के कारण एक समय था जब किसानों ने खूब आत्महत्या की। और इस अनाज के ठेकेदार कृषि मंत्री हमारे शरद पवार थे। तो कुछ उनकी पॉलिसीज थी, कुछ ये कह लीजिए कि जो कोऑपरेटिव्स थी उनकी पॉलिसीज थी, फिर आपको मंडी में बेचना है इसकी पॉलिसी थी। कुल जमा करके किसान के सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, जबकि 70% भारत जो है खेती पे आधारित है। तो आप सोचिए क्या हाल कर रखा था। तो टैरिफ ने हमारी उस जनता को जगा दिया कि हमको प्रो इंडियन होना है। आगे वो बहिष्कार शुरू हो जाएगा काफी सारी जगहों पे। जो कोक की बोतल हर गांव के पंसारी की दुकान में पहुंच गई है, अगर वहां वो बिकनी बंद हो जाए, आप सोचिए आप कितना बड़ा वो कर लेंगे। अच्छा, थैंक्स टू इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स, उन्होंने छोटे छोटे जो है वो शिकंजी की और इन सब की अपने ब्रांड्स निकाल लिए हैं। तो वो जो रिप्लेसमेंट होगा तो हमारा पैसा वगैरह काफी बचेगा। अमेरिका यहां से समेटेगा। अब क्या करेगा? एक ऑप्टिक्स है कि हम, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, अपनी क्रिप्टो पाकिस्तान को दे रहे हैं। राइट। तो अब पाकिस्तान में किसको दी ट्रम्प ने क्रिप्टो? आपको पता है। कितनी दी आपको पता है। किस लिए दी आपको पता है। वो जो प्लान बनाएगा ट्रम्प से डिस्कस करेगा, आपको पता है। तो अब क्या है कि ओवरटली आप पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी दे करके, पेमेंट करके भारत के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। कोवर्टली आप क्या कर रहे हैं कि ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम इसको आराम से डील कर लेंगे। को पहले ही पता है किस मदरसे में किसने कहा, कितने आतंकवादी किस लिए तैयार किए। 313 मदरसे लेकर के असद मसूद आ रहा, उसको उसके लिए 3.19 बिलियन चाहिए थे, वो उसने भूखे नंगे पाकिस्तान से खरीद इकट्ठा कर लिए हैं। आपको क्या करना है, जिस दिन मदरसे खुल जाए और उसमें सब लोग आ जाए, उस दिन उसको एक बार फिर बॉम्ब करना है या फिर कुछ भी करना है। अच्छा, इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप स्ट्राइक्स कीजिए, वो तो वहां के अपने लोग भी कर देंगे। कल ही पाकिस्तान में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। हाँ, समझिए, वो पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद कराता था, उस पाकिस्तान में आज खुद आतंकवाद हो रहा है। कराची में ये हाल है कि अब कुछ भी स्टेबल नहीं है। रोज और कराची उनका मेन पोर्ट है। ठीक, ऊपर से अफगानिस्तान के कारण आ नहीं सकता, इधर ईरान के साथ
कारण आ नहीं सकता, यहाँ पे पूर्वी तरफ से भारत के कारण नहीं आ सकता, एक तरफ से आ सकता था, वो है कराची। ग्वादर उनके पास है नहीं। कराची सिटी में अगर जगह जगह गोडाउन्स में बॉम्ब ब्लास्ट होने लगेंगे, जो आया है वो बेकार हो गया। और अब की जो हुआ वो पटाखों की फैक्ट्री में था। अब ये पटाखे कौन से लेवल के थे मुझे नहीं पता, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। कल पटाखों की फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ है कराची में। ठीक है। तो अब आप इस पूरी कड़ी को देखिए कि पाकिस्तान ट्रंप से पैसे लेके आबाद हो रहा है कि बर्बाद। और आपको कितनी खबर है कि पाकिस्तान में क्या। हाँ, हाँ। अच्छा, लेकिन एक चीज, ये जो आप कह रही हैं, ये थ्योरी साफ होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम इसको बिल्कुल मान लेते हैं और वाकई पाकिस्तान कितना आबाद होगा, कितना बर्बाद होगा अपनी पैदाइश के बाद से ही, उसके साथ क्या हो रहा है। सवाल ये है कि ट्रम्प जो अभी मौजूदा काम कर रहे हैं, और अगर क्रिप्टो ही सही लेकिन पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तान को, तो वो इस्तेमाल तो हमारे ही खिलाफ करेगा ना। सब 3 बिहार में आज इन्फिल्ट्रेट किए हैं आतंकवादी। उनका नाम, उनकी फेसेस सब आपके पास है। करो ना, तुम्हारी जनसंख्या ऐसे ही तो कम होगी। जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, उनको या तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज करिए, या फिर आप जिस भी ट्रैक से बोलिए, इंडियन एजेंसीज को पता है बिहार में 3 आतंकवादी। आज खबर आई है, वॉरेन गोर नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर ये न्यूज है, उनके स्केचेस है, सब कुछ है। बिहार पुलिस देख लेगी उनको। नेपाल बॉर्डर से वो एंटर किए। आपके पास सारी इन्फो, आप इस चीज को समझिए। आतंकवाद तो आपके खिलाफ जो है 1990 से हो रहा है, लेकिन हाँ, हाँ। अब आपके पास पूरी एक एक चीज की इन्फो है। आप उसे टैकल कर सकते हैं, वेदर इन इंडिया, वेदर इन म्यांमार, वेदर इन बांग्लादेश, वेदर इन श्रीलंका, वेदर इन पाकिस्तान। आप हर जगह जाकर किसको हैंडल कर सकते हैं। आप इस चीज को ठीक है, देख। वो तो वो तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के भी हैंडल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने हैंडल किया, उससे पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसमें भी हैंडल किया। अब एक एंगल और मैं यहाँ पर लेके आऊंगा। बलूचिस्तान को, जो वहाँ के लड़ाके हैं, जो वहाँ की आजादी चाहते हैं, उसको जो ट्रंप ने खलनायक बनाया है, क्या इसके पीछे बलूचिस्तान में जो भी मिनरल्स हैं और बलूचिस्तान में जो एक्सप्लोरेशन होना है, केवल उसका स्वार्थ है या इसके अलावा भी कुछ है? क्यों? क्योंकि उस बलूचिस्तान पर तो चीन की भी बराबर नजर है, और पाकिस्तान ये अमेरिका की भी बराबर नजर है। और मजे की बात यह है कि उनका जो भावनात्मक संबंध है बलूचिस्तानियों का, वो हमारे से है, यानी भारत से है। अब ऐसे में फिर क्या मामला है? यही कि जो साफ दिखाई दे रहा है, या इस दिखाई देने के नीचे ऊपर कुछ और है? एक अमेरिकन कंपनीज बैरिक गोल्ड का वहां पर काफी विरोध हो रहा था। वो बहुत मतलब ये कह लीजिए निर्दयी तरीके से एक्सप्लोरेशन करते हैं, और उसका फायदा वहां की लोकल जनता को नहीं होता। तो अब जब आपने बलोच आर्मी को टेररिस्ट घोषित किया, तो अमेरिका की वहां से कैनेडियन कंपनी है बैरिक माइंस, वो वहां से निकल गया। सेकेंडली, अब बलोची अगर अमेरिका के करीब जा भी रहे थे कि चलो हम अमेरिका के साथ मिलके करें, अब वो भारत के प्रति और लॉयल हो गए। उनको मालूम है एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। फ्री होंगे तो या तो फिर से पाकिस्तान ले जाएगा, आपकी ईरान भी बहुत है, और उधर जो है थोड़ा सा अफगानी भी, अफगानिस्तान को भी पोर्ट चाहिए। ठीक। तो उनको वो चारों तरफ मुसीबत से घिरे बैठे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका ने बीएलए को क्या बना दिया, आतंकवादी संगठन। अब बीएलए किसका वफादार है, भारत का। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जहां पर आएगा, वहां हम उनको खाना भी दे देंगे, दवा भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। राइट। बाकी वो अपनी लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ कहना गलत है। लेकिन जहां जहां अब देखिए, जैसे ही बीएलए को आपने आतंकवादी घोषित किया, सिंधु देश की आजादी की आपने एक मशाल को और जोर दे दिया, उसको दम आ गया, उसमें नहीं जाना गई। ठीक है। आप देखेंगे पीओके में लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं। पहले अगर आप बोलते थे तो गोली मार दी जाती थी, घर से उठा करके ले जाते थे। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है पीओके में, और वो वहां के लोगों की पोल खोल रहे हैं। रोज लाहौर के आसपास सब जगह धमाके हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हर जो एंटी पाकिस्तानी तबका है, वो पाकिस्तानी सेना को अपने दमखम दिखा रहा है।
और पाकिस्तानी है सेना हाथ पे हाथ धर के बैठी है। वो मैक्सिमम क्या कर पा रही है, भागते हुए चीनियों को लूट पा रही है। अब आप कह रहे हैं हम्म। चाइना का इंटरेस्ट जो है सीपेक में है, बलूचिस्तान में है। भाई साहब, चाइना बहुत तेजी से भाग रहा है और पाकिस्तान की जो सीपेक का बॉर्डर है वहां पर चाइनीज ट्रक्स की लाइन लगी हुई है। कुछ समय हाँ पहले तक ठीक है, ये कहा था। लेकिन ठीक लेकिन ये है। बताइए इस सबके बीच में पाकिस्तान के सर पर, उसके पीठ पर, उसके मतलब न जाने कहाँ-कहाँ वो तो ट्रम्प का हाथ है और आशीर्वाद है। तो फिर सीना चौड़ा नहीं होगा, और ट्रम्प यानी अमेरिका के साथ का मतलब है एक तो ताकतवर साथ और दूसरा ताकतवर डॉलर। और पाकिस्तान को चाहिए क्या? उसके कटोरे में डॉलर आ जाए, वो तो पेटी बांधेगा, कमरे में उड़ जाएगा। देखिए, आप इसके लिए हिस्ट्री में जाइए। जब वर्ल्ड का वॉर 2 के बाद विश्व की बंदरबाट हुई, ईस्ट जर्मनी रशिया के पास, वेस्ट जर्मनी अमेरिका के पास, ईस्ट जर्मनी जर्मनी आपस में थोड़ी लड़ रहा था, रशिया अमेरिका से लड़ रहा था। ऐसे ही भारत गया रशिया की उसमें और पाकिस्तान गया वहां अमेरिका के खेमे में। आप देखिए कि पेटेंट टैंक किसने दिए थे? अमेरिका ने दिए थे ना। तभी तो लड़ाई हुई थी लोंगेवाला की। हाँ, ठीक है। पीएनएस गाजी, इसका ओरिजिनल नाम क्या था मैं हर बार भूल जाती हूँ। वो किसने दी थी? अमेरिका ने दी थी। अभी इनके हुँ, पास जो एम सीरीज की राइफल्स वगैरह है, वो किसने दी है? तालिबान के पास अब हथियार किसने छोड़े जो अभी पाकिस्तान में मिल रहे हैं, उनकी गोलियां वो सब? अमेरिका इनको आज से फंड नहीं कर रहा, इंसेप्शन हुँ, से कर रहा है। आज से हथियार बंद नहीं कर रहा, इंसेप्शन से कर रहा है। सीआईए इज द मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसने जो है ये इस्लाम को वापस जिंदा किया है। वरना वर्ल्ड वॉर के जमाने में जब ऑटोमन एम्पायर पूरा खत्म हो गया था, उसके साथ साथ अफगानिस्तान में 70 के दशक में लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती थी। उसको वापस ठीक। बुरके में लाने का श्रेय तो अमेरिका को जाता है ना। ये समझ में आता है। ये बिल्कुल समझ में आता है कि जैसे ही अफ़गानिस्तान में अमेरिका का मामला आया, अफ़गानिस्तान अपने प्रोग्रेसिव जो उसकी तस्वीर थी, वहाँ से पलट के, ये तो मेरी आँखों देखी हुई है। मुझे अभी भी याद है, जब लैंप पोस्ट से उनके राष्ट्रपति का लटका हुआ फांसी दे दिया था, वहीं काबुल की सड़कों पर, और मैं 11th में था। 11th में था, वो साल मुझे अच्छी तरह याद है, अखबार पर हमने वो पढ़ा था। और उस समय अफ़गानिस्तान से जो तस्वीरें आती थी, वो एकदम आज के अफ़गानिस्तान से अलग है। एक चीज़ अंत में जो आपने कही ना, वो मुझे लगता है दर्शकों, इस पूरी चर्चा, इस पूरी जो एक एंगल है, जिससे मंजरी जी मेरे ख़्याल से अकेली ऐसी वक्ता हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को इस एंगल से देखती हैं, और उसका पूरा मर्म इसी में छुपा हुआ है कि आप अफ़गानिस्तान को देख लीजिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि थोड़ा इतिहास में जाइए और देखिए पाकिस्तान को कब किसने फंड किया है। और इतिहास में जब वो जाती हैं, तो मैं उस बिंदु को मंजरी जी के ले आके केवल वर्तमान में जोड़ देता हूँ। अभी कुछ घंटे पहले चचा फिर सनके ट्रम्प, और बोले मोदी से हमारी बात हुई, और उन्होंने कहा कि 7 गिरा दिए, 5 गिरा दिए, इससे पहले तो 5 कहा था, पता नहीं कितने गिरा दिए। यहाँ तक नूर खान बेस तक, ऑपरेशन सिंदूर तक, अमेरिकी मामले जो हैं, पटाखे और मशीनें, वो कैसे औकात में लाई गई हैं। तो ये बात तो साबित हो जाती है कि चाहे पाकिस्तान को कोई पाले, चीन पालता रहा, आज फिर से अमेरिका के शरण में है। अब इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, वो तो न जाने कब आएगा सामने, लेकिन आपका ये एंगल निश्चित तौर पर यूनिक है। और दर्शकों, इस एंगल पर अगर ध्यान देंगे, तो आप वाकई देखिए, ट्रंप पाकिस्तान को आबाद कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। सोचिएगा इस पर। मंजरी जी का ये एंगल बिल्कुल अनूठा है। इसलिए आज मैंने कहा, ये बात-बात में आप कई चर्चाओं में कहती रही हैं मुझसे। आज मैंने आपसे कहा कि इस एंगल पर ही केवल हम चर्चा करेंगे। दर्शकों के सामने छोड़ते हैं और देखते हैं कि ये एंगल दर्शकों को कैसे और कितना पसंद आता है। मंजरी जी, अगर आप कुछ अंतिम टिप्पणी करना चाहें तो? देखिए, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला। जैसे ही एफएटीएफ, उसके बाद जब इनको पैसे देने होते हैं ग्रे लिस्ट से हटाते हैं, पैसे देते हैं वापस ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। राइट। तो आप ये कहिए कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान की फंडिंग बंद की? कभी नहीं बंद की। कभी उसको हथियार देना बंद किया? नहीं। उसके कभी नाम नहीं। पे उसके भेजे आतंकवादियों को मानव अधिकारों के नाम पे प्रोटेक्शन देना, ये सब करना सब कुछ जारी रहा है। फिर भी आप हर लड़ाई को जीते हैं। जीतते तो रहे। अब क्यों कर निश्चित, रहे हैं? निश्चित।
निश्चित, क्यों डरना, आप क्यों पैनिक करना? सेकंड थिंग, बिल्कुल। ये सब फंड फ्यूल होने के बाद अब वो आतंकवाद की जो मोदी जी की डेफिनेशन और ये सब, अब ये सारी चीजें बैकफुट पे जा रही हैं। और जो पैसे ट्रम्प देते हैं वो जनता तक तो पहुंचती नहीं है। अभी भी पाकिस्तान में फ्लड है, बुरी तरीके से फ्लड्स है, कि कौन अरे सी वो तो कह राहत रहे हैं कि सामग्री। इसके लिए भी इंडिया जिम्मेदार है, आपको पता है? वहां शुरू हो गई बातचीत। अरे ठीक है भाई, तो जम्मू के इंडिया ने वीडियो देख लो, हमारे यहाँ जम्मू इंडिया में ने भी पानी वही खोल हालत दिया। है। ठीक, चलो मान लिया, तुम ही सही। तुम्हारी सेना क्या कर रही है, क्यों नहीं बचा रही तुम्हारे नागरिकों को? हाँ, सही बात। और दूसरी बात, तुम पानी मांग रहे थे ना, एलो पानी, अब नहा लो या डूब लो, ये तुम्हारी मर्जी। सही। ठीक। 4 घड़े भर के भी रख लो। 4 घड़े भर के भविष्य कुएं भर लो, तालाब भर लो, पोखर भर लो। ठीक। अब ये बताइए कि इस समय पाकिस्तान में सेना कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। वो सब खुद ही कहते हैं, पाकिस्तान का ही नारा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, वर्दी वाले। बिल्कुल, ठीक। ये नारे तो आम है। ये सम्मान तो इनको शुरू से मिल रहा है, अब बिल्कुल, इसमें इजाफा हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा, बाजवा भाग गया। पूर्व आर्मी चीफ था पर फैमिली लेके भाग गया। तो इनके जब जो हुक्मरान है उन्हीं की इनके प्रति वफादारी नहीं है, पहली फुर्सत में भाग लेते हैं। राइट। तो पाकिस्तान में आप अगर ये देखिए कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से आबाद हो जाएगा। जनता तो बर्बाद थी और बर्बाद है और बर्बाद रहेगी, रहेगी। जब तक भारत का वहां पे शासन नहीं आ जाता। और ये हुक्मरान जो है, हम्म, अब इनसे टैकल करना बाकी है, और ये ज्यादा नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी में मास एक्सोडस हो रहा है, 2,500 की संख्या में 2-3 बार ये लोग हजारों की संख्या में नौकरी छोड़ चुके हैं। मोराल एकदम ऑपरेशन सिंदूर के बाद गया है। ये हमारी भलमनसाहत है कि भारतीय सेना नहीं घुस गई? बिल्कुल ठीक बात है। ये तो हमेशा से रहा है और नीति हमारी बस इतनी ही बची है कि अगर इनकी सीमा में भी घुस के हमें काम तमाम करना है, तो अब वो भी कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का ध्येय वाक्य पाज के समय वो याद रखना है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वार। मंजरी जी के साथ ये एक नया एंगल आपके सामने रखा है, हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस एंगल पर और सोच विचार करेंगे, हम भी इस एंगल को और पकाएंगे और एक नई दृष्टि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और खास तौर से भारत, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, इसके इंटरेस्ट के हवाले से फिर लेके आएंगे। मंजरी जी, आज की चर्चा के लिए आपने हमें समय दिया, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आज की इस वीडियो को समाप्त करने और विदा लेने से ठीक पहले वही दोहराऊंगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, कुछ और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो इसी के साथ हमें और मंजरी जी को आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।